ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। सो इसी फॉर्मूले की हेल्प से आगे के जो भी फिनोमिना है या जो भी इसके एप्लीकेशन से अपन डिस्कस करेंगे। सो पोटेंशियल मैंने बताया था कल कि पोटेंशियल जिन चीज़ों का आप चैप्टर फर्स्ट में इंटेंसिटी फाइंड आउट किए हो, तो उन सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो हमने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा था। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो था दैट इज के क्यू बाय आर। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कैसे होता है या उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। तो जैसे इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की थी, तो इंटेंसिटी में क्या किया था बेसिकली कि इंटेंसिटी में हमने एक्सियल पोजीशन देखी थी और नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन देखी थी। सेम एज पोटेंशियल में भी यही करना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे टॉपिक आपका है आज का दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो पहला इसका केस क्या बनता है बताइए आपको, क्या है, कैसी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। तो पहले अपन बात करेंगे इसमें एक्सियल पोजीशन। सो एक्सियल पोजीशन का सेटअप आपको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप रखिए। ठीक है, सो एक प्लस चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक माइनस चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से एल लेते थे, यहाँ से मिड पॉइंट से एल डिस्टेंस लेंगे। अब इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक सर्टेन डिस्टेंस, सपोज इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इस पॉइंट पे क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कंसीडर कर लो, दैट इज आर डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज आर माइनस एल, और ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज आर प्लस एल। एस एम एस वैसे ही करना है जैसा आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए किया था। सो एक्सियल पोजीशन, इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल V1, ठीक है ना। पोटेंशियल मतलब सपोज V1 आपका क्या है, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। क्लियर, मतलब माइनस वाले चार्ज की वजह से। और V2 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। सो V1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। सो V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज के क्यू बाय आर। सो यहाँ पे सपोज चार्ज क्या है आपका, प्लस क्यू है, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है। सो V1 ड्यू टू नेगेटिव ऑफ चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एल। सो वी कैन राइट हियर आर माइनस एल। नाउ V2 क्या होगा, एस सेम एस, दैट इज के क्यू बाय आर। सो के प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज, सो के क्यू बाय आर प्लस एल। क्लियर। सो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज वी नेट। तो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, आपने 11 में पढ़ा है कि पोटेंशियल जो होती है वो कैसी क्वांटिटी है, नेचर वाइज स्केलर क्वांटिटी। सो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली V1 प्लस V2। सो V1 आपका क्या है, माइनस के क्यू बाय आर माइनस एल, एंड देन प्लस दैट इज के क्यू बाय आर प्लस वन, के क्यू बाय आर प्लस एल। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लो। सो यहाँ पे के क्यू अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, 1 बाय आर प्लस एल माइनस 1 बाय आर माइनस एल। ठीक है। सो आगे आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। और फॉर्मूला यहाँ से कॉमन आएगा, सो दैट इज आर माइनस एल माइनस
आर माइनस एल। क्लियर? सो आर से आर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। सो आगे क्या बचा? इसकी फाइनल जो वैल्यू होगी दैट इज वी नेट। सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस टू एल, सो माइनस टू के क्यू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो टू क्यू एल क्या होता है? दैट इज पी, पता है आपको, सिंस डायपोल मोमेंट क्या होता है? पी इज इक्वल टू टू क्यू एल। सो रिप्लेस कर दो। सो नेट पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल आ रहा है वो कैसा है? निगेटिव है। वो निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये जो जो पॉइंट है ये किसके पास रखा हुआ है? निगेटिव पास, निगेटिव चार्ज के ज़्यादा पास है। अब डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगी। तो अगर ये वाला पॉइंट आपका निगेटिव चार्ज के पास रहेगा, मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सो अगर ये वाला पॉइंट निगेटिव चार्ज के पास है तो आपके जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। अब अगर एक यहाँ पे अगर ये पॉइंट जो है कहाँ पे रखा होता? प्लस क्यू चार्ज के पास रखा होता है ना। कहाँ पे रखा होता? प्लस क्यू चार्ज के पास रखा होता। ठीक है। सो पोटेंशियल जो होता आपका पॉजिटिव होता। क्यों होता? क्योंकि फिर V1 क्या हो जाता आपका? के क्यू बाई आर, दैट इज आर माइनस एल। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती? पॉजिटिव हो जाती, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाती? निगेटिव हो जाती। तो सिमिलरली अगर प्रोसेस करोगे, कर सकते हो, करके देखना। सो इफ पॉइंट P is placed नियर बाय पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? दैट इज के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर? दैट इज वोल्ट। ठीक है। तो जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? दैट इज के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो इन दोनों से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका नेट पोटेंशियल है वो आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपकी फाइनल वैल्यू, दैट इज वोल्ट। क्लियर? अब सिमिलर केस जैसा आपने इंटेंसिटी के लिए किया था कि अगर क्या है, एल आर बहुत बड़ा है, अगर कंपेयर करें किससे? एल से। सो इफ आर इज वेरी वेरी लार्जर देन एल, देन क्या करेंगे? एल को अपन निगलेक्ट कर देते हैं। सो इफ आर इज वेरी वेरी लार्जर देन एल, देन क्या कर सकते हो आप? नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए प्लस माइनस के पी बाय दैट इज आर स्क्वायर, बस खत्म कहानी, इतना ही था। ठीक है, यूनिट लिख देंगे वोल्ट। सो ये हो गई बात किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। आसान है, अगर आपको इंटेंसिटी समझ में आ गई तो बस उससे इजी है ना। उसमें डायरेक्शन थी, माइनस करना था, वेक्टर ऐड सम, इसमें कुछ नहीं करना है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट उठा के सम कर दिया। सो एक चेंज है थोड़ा सा, क्या इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा किस बात पे, कि आपका जो पॉइंट है वो किस चार्ज के पास है। अगर निगेटिव चार्ज के पास है तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज के पास है तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आपकी जो नेक्स्ट जो इसका केस बनता है, एक्सियल के बाद क्या बनता है? नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल। सो हाउ टू फाइंड आउट? इट्स वेरी इजी, यस और नो? Yes, it's very easy. How to solve the equatorial position? Clear? So axial position is done. Now we have to talk about non-axial
or equatorial. Clear? So how to find out this? The concept is same. Okay. So it is electric dipole. It is as simple as we had discussed before, that is positive charge and that is negative charge. What is the different distance between them? So total distance is 12, but we have to take the distance from midpoint. So this is L, this is L. Take a point from the center of the electric dipole in equatorial position vertically upwards. Suppose there is a point P. So this distance is R. Same we have already discussed these things in chapter first, that is electrostatic. Electric dipole, point P. Now there is no direction, since here we have to find out electric dipole. So what would be the distance? That is L square plus R square, as same as the distance would be square root of L square plus R square. Clear? So easily you can find out V1, what would be V1? V1 is equals to potential due to positive charge, V2 that is potential due to negative charge. So direct I am going to write the value of V1. So what would be the value of V1? V1 would be plus KQ divided by square root of L square plus R square. Now V2 quickly, what would be the value of V2? That is minus KQ divided by square root of L square plus R square. So what would be the net potential? So net potential is going to be V1 plus V2. So what is V1? KQ by square root of L square plus R square. Then plus minus KQ square root of L square plus R square. So V net. The both values are equal and opposite. So this will be cancelled out. So what is V net is equals to 0. क्या हो गया भाई? क्या हो गया? 0 आ गया, खत्म। हाँ, कहीं गलत तो नहीं किया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो आपकी जो नेट पोटेंशियल होगा, है ना, वो नेट पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो इक्वेटोरियल में हमको इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई पॉइंट रखा जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उसका जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। सो आसान था, ठीक है। सो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या देखा था?